परिवार को, आपके चैनल को और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, पूरे भारतवासियों को और पूरी दुनिया में जितना भी मुस्लिम कुंबा है उन सबको ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये ईद जो है उतनी अच्छी ईद नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि जो अनसर्टेनिटी पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में इसकी छाई हुई है जंग की वसादत से, मैं समझता हूँ हम सब लोगों को ईद के दिन दुआ करनी चाहिए कि दुनिया में अमन आए, अमान आए। ये ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ये आगे ना बढ़े क्योंकि हर जगह इंसानियत का खून हो रहा है, इंसानियत मर रही है। तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि ये जंगें जो है किसी भी मसले का हल नहीं होता है। अमन अमान से दुनिया चले और खुशहाली से हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े। यही ईद पे मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये दुआएं हुई है। सर, मेरा एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से अमेरिका की दादागिरी लगातार बढ़ रही है, हर देश को वो अपने जो है अनुसार चलाना चाहता है। जिस तरह से भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई है, 18% उसने बढ़ाया और उसके बदले में 0% की उनकी चीज़ों का आज़ाद होगा। ये कितना, मतलब कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि इतना नीचे, मतलब उनके दबाव में कैसे आना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका जो है अपने तरीके से चलाना चाहता है पूरे वर्ल्ड को। ये जंग जो है जब भी खत्म होगी, चाहे 2 दिनों बाद, चाहे 2 साल बाद, ये दुनिया की पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिक्स की नरेशन बदल देगी। और ये जो दादागिरी और डिक्टेटरशिप जिसकी आप बात कर रहे हैं, दुनिया एक सामान्य चले। नाटो, यूएन ऑब्जर्वर्स, यूएन रेजोल्यूशन, जेनीवा कन्वेंशन, जितनी भी UNHRC, जितनी भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको देखना पड़ेगा कि दुनिया को एक नज़र से आपको देखना है। कोई सुपर पावर नहीं और कोई छोटी पावर नहीं है। अगर आप सामान्य तौर पे दुनिया को एक नज़र से देखेंगे तभी दुनिया में इंसानियत जिंदा रहेगी। और ये डिक्टेटरशिप और हिटलरशिप, जिसको चाहो कत्ल कर दो, जिसको चाहो उठा लो, जिसको चाहो बंद कर लो, ये चलने वाला नहीं है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सब चीज़ें आपके सामने होगी और एक पैरेलल तरीके से जो ये ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया को चलाने का जरूर वो नरेशन बदलेंगे। सर, मेरे एक और सवाल है कि जिस तरह से ईरान जो है हमारा हमेशा से दोस्त रहा है और अचानक मोदी साहब जो है इजराइल के साथ खड़े हो गए और इस कंट्रोवर्सी में वो जो है इस समय क्राइसिस जो चल रहा है और उसके लिए वो उन्होंने जो तेल की इजाज़त दी, उन्होंने कहा है कि हम हिंदुस्तान के 140 करोड़ जो लोग हैं उनकी वजह से हम छोड़ रहे हैं। ये जो ईरान के साथ दोस्ती रही, सदियों से दोस्ती रही, उसके साथ इस तरह से इजराइल के साथ खड़े होना कितना सही था? देखिए, जहाँ तक ये जियो पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, भारत के संबंध इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं, पैलेस्तीन के साथ भी अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। और अगर आज को मीडिएट करने के लिए कोई मुल्क हैं जो इस जंग में मीडिएट कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ भारत का भी जो है थोड़ा सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ तक मीडिएट करने की बात है, क्योंकि हम 2 नेशन थ्योरी पे काम करने वाला मुल्क है। और आज हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है पूरी दुनिया में एक्नॉलेज की जा रही है। वक्तन फवक्तन जंगे शंगे ये छोटी मोटी नाराजगियाँ चलती रहती हैं, लेकिन ओवरऑल भारत की जो छवि है पूरी दुनिया में वो बेहतरीन है। और सब मुल्कों के साथ, छोटा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और हमें उसका फ़ायदा जो है ऐसे कन्फ्लिक्ट जोन्स के जो मुल्क हैं उनको लेना चाहिए और उनको इन्वॉल्व करना चाहिए मीडिएट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से LPG गैस और तेल की बड़ी समस्या होने जा रही है, जिस तरह से देखा जा रहा है, तो आने वाले समय में इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सर, एक मोटी बात मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन है गैस की वो सिर्फ 40% है और 60% जो गैस है हम इंपोर्ट करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, हरदीप पुरी साहब ने कहा है कि हम 28% बढ़ाएंगे लेकिन प्रोडक्शन को, लेकिन बढ़ते बढ़ते भी साल 2 साल लग जाते हैं। तो हमें अपनी इन चीज़ों का बड़ा रख रखाव, इस्तेमाल जो है बड़ा सही ढंग से करना है ताकि ये जो जंग का थोड़ा सा दौर है ये निकल जाए और फिर चीज़ें जब सामान्य हो जाएंगी तो ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। लेकिन फिलहाल जितना रिसेशन है वो बढ़ रहा है और उसमें हम सबको भी फर्क पड़ेगा, हर डाइनिंग टेबल पे फर्क पड़ेगा। और दुआ सिर्फ कीजिए कि जंग रुक जाए और सब चीज़ें सामान्य हो जाए।